बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं और बिजनेस कंसल्टेंट हैं, और अब अगर मोटिवेशनल स्पीकर भी कहें तो वो भी कम नहीं है। उसामा साहब, जनाब बात करें उसामा साहब की, तो उसामा साहब पिछले कोई 1.5-2 महीने से यही कहते आ रहे हैं, जंगें जंगें जंगें, राशन इकट्ठा कर लो, आगे मुश्किल हालात आ रहे हैं, ये होने वाला है, इस तरह। अगर इस्तीफों की बात करें तो कमिश्नर पिंडी से लेके कोर कमांडर तक के इस्तीफे आए, और छोटे छोटे इस्तीफे, बड़े इस्तीफे सारे आते रहे, और इस्तीफों का सिलसिला अभी तक रुका नहीं है, और इस्तीफों का सिलसिला चल रहा है अभी। और भी उसामा साहब कह रहे हैं कि जी इस्तीफे आने हैं। उसामा साहब से ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, राशन इकट्ठा कर लो, हालात खराब होने वाले हैं, ये आप कितने अरसे से हर वीडियो में कह रहे थे। सर, ईरान का आपने प्रेडिक्ट किया था कि जी ईरान ने हमला, जवाबी कार्रवाई कर दी। अब आगे क्या होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखिए, ईरान का अटैक प्रेडिक्टेड था, हो गया। जंग ये तवील होगी, इसको इसमें ना लें कि ये कोई आम जंग है। दूसरी बात यह है कि जो इजराइल की हालत नजर आती है, जो उसके बर्थ चार्ट में, तो ऐसा महसूस होता है कि इजराइल सबको अपने ऊपर उल्टा लेगा। जितने भी उसके वो हैं दुश्मन जो है वो एक्सपोज होंगे और खुल के सामने आएंगे। और वो हमने देखा ईरान जो पहले छुपे अंदाज से उसके उसमें चल रहा था, वो खुल के सामने आ गया। अब अगर बात करें, जो आपने उसकी इस्तीफों के सिलसिले की बात की, तो वो अभी मजीद बढ़ेगा, और इस महीने अप्रैल में आप लोग बड़ा कुछ देखेंगे, उसके लिए तैयार रहें। और सरकार भी गिरने के चांसेस हो सकते हैं, सरकारी मुलाजमीन के लिए भी टफ टाइम हो सकता है, ड्यूटियां सख्त हो जाएं, और इसी तरीके से इस्तीफे और कई बड़े आ जाएं। तो ये कोई उसमें जैसे कहते हैं कि अभी ये मौसम टला नहीं और ये बड़ा हाई टाइम है आपकी सरकार और सरकारी मुलाजमीन के लिए मुश्किलात का। सूरज गिरहन, क्योंकि लगता ही सूरज जो है सरकार सरकारी मुलाजमीन का माना जाता है रूलिंग प्लैनेट, तो डेफिनेटली ये सूरज ग्रहण बहुत शदीद था, बहुत बड़ा था, तो इसने इन सारी सरकारों पे असर डालना है। और अगर ये हुकूमत गिरने का हाई टाइम कोई मुझसे पूछे तो यही 1.5 महीना हो सकता है। उसके बाद अगर बात करें आपके जो इस्तीफों की है, तो इस्तीफे कई महकमों से बड़ी तादाद में, बड़ी उसमें पॉसिबल आते होते नजर आएंगे। और जो आपकी ये सूरत हाल है, वो किसी नई सूरत हाल की तरफ जाने की भरपूर जैसे कहते हैं चांसेस भी हैं। ड्राइवर खुद ही आके कहेगा कंडक्टर को कि चलो साइड पे, मैं खुद ही गाड़ी चलाऊंगा, तुम लोग घर जाओ, बस बहुत हो गया। ऐसे भी चांसेस मौजूद रहेंगे। और जो पाकिस्तान में मतलब ये अनरेस्ट और ये सारी चीजें बहुत हाई हैं। अच्छा सर, इसराइल ने कहा है कि जी अब ईरान की तरफ से पाबंदी लगाई जाए हमलों की, क्योंकि इसराइल इस तरह की जवाबी कार्रवाई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि ईरान इस तरह करेगा। अब इसराइल जो उनसे पछता रहा है। नहीं, इसराइल नहीं पछता रहा, ये गेम प्लान है, ईरान को सीधा एंगेज करने का था ताकि ये जंग इस खित्ते में बढ़ाई जा सके। इसराइल क्या है सर, कुछ लोगों को ला के आबाद किया और एक मैनेजमेंट उसको संभाल रही है, मखसूस सी रजीम उस पे काबिज है। और अवाम ला के, जैसे आप किसी जजीरा आबाद करें और कहें आ जाओ भी इधर सेटल हो जाओ, मोस्टली लोग तो अब एवैक्यूएट करेंगे उधर से। तो इसराइल में रहेगा कोई नहीं सिवाय फौजियों के और सिवाय वही रजीम जो बहाना था। ये अरबों के सीने में खंजर घोंपने का बहाना था, वो बस मिल गया, और अब अरबों का साथ लेंगे ये इसी जंग के बहाने। कभी उस पे कर देंगे, कभी उस पे कर देंगे, सारों को मिला लेंगे और फिर इकट्ठा इनको जो है ना स्लॉटर कर देंगे। तो ये वो है, ये इस तरह से ना देखें आप लोग को, ये ओरिजिनल नहीं है सब। इनको नहीं पता था कि ईरान के सिफारत खाने पे मारेंगे तो वो मारेगा, बिल्कुल पता था इनको। जैसे कि ईरान ने तो कभी अमेरिका को माफ नहीं किया। अमेरिका ने जब उनका हमला करके जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद किया, तो उन्होंने अमेरिकी अड्डे पे मारे, सीधे मिसाइल जो है उनके बैड़ी बेड़ों पे मारे। अब भी यही है। तो ये तो ऐसे फजूल बात है। ईरान का एटीट्यूड तो शुरू से बड़ा वाज़ेह और खुला है
कि अगर कोई हमारी उस पे एक शख्स को भी मारेगा हम उसका जवाब देंगे। तो ये जानते थे, ये जानबूझ के कराया गया, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये हमला करके ईरान को पास ऑप्शन ही नहीं छोड़ी सिवाय कि वो हमला करे, क्योंकि इससे पहले ईरान पीछे था। हिजबुल्लाह की मदद के जरिए या हमास की फाइनेंशियल मदद या असले के तहत मदद जो भी कर सकता था वो कर रहा था, खुल के खुद सामने नहीं आ रहा था, लोकल तंजीमों से करवा रहा था ऑपरेट। अब इन्होंने ये हरकत करके उसको खुल के आने पे मजबूर कर दिया, बस एक्सपोज किया एक्चुअली उन्होंने छुपी हुई मदद को। लेकिन लोग इसको भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये जी मुनाफकत है ये। भाई एक ही दुश्मन है उसका शुरू से, एक ही वो है कि जो हमास की मदद कर रहा है शाम के जरिए, हिजबुल्लाह के जरिए। तो ऐसी मुनाफकत आप भी कर लें, बिल्कुल ऐसी मुनाफकाना रविश आप भी कर लें। चलो बयानों की हद तक कुछ तड़ियां शड़ियां लगा दें इसराइल को कि हम भेज देंगे, चलो यूं ही कह दें ना कि हम भी फौजें उतारने वाले हैं, ऐसी हवाई फायर मार दे मुनाफकाना, जैसे ईरान मारता है। ईरान ऐसे 300-400 मिसाइल मुनाफकत के तहत छोड़ देता है, आप भी कोई हमें 100-50 20-30 छोड़ दें, मतलब आपको क्या जाता है, आपका तो आप भी वैसी मुनाफकत दिखा तो दें। माशाल्लाह आप लोगों ने तो अपनी प्योरिटी का सबूत ये दिया है कि आपके गले में वो घंटियां ऐसी पड़ी हैं, घुघियां, वो क्या कहते हैं उसको, कि आप तो बयान भी तगड़ा नहीं दे सके। और ईरान अगर कर रहा है नहीं नहीं वो तो अब मुनाफकत है, अपनी एम्बेसी पे हुआ है ना तो वो कर रहा है, तो हमास की मदद तो पाकिस्तान पहले कर रहा था या सऊदी अरब कर रहा था कि हमास को असला जो दे रहा था है, वो बिल्कुल मुल्क तो बताएं। और इसराइल ने ये किया ही इसलिए है क्योंकि उनको पता है कि ईरान मदद कर रहा है। अगर उनको ना पता होता ईरान मदद कर रहा है, इसकी मदद मिस्र कर रहा है, तो वो मिस्रियों पे मारते। ये तो फजूल प्रोपेगेंडा मैं देखता हूँ दुनिया का, मैं हैरान होता हूँ कि इनके दिमाग देखो इस तरीके से ब्रेन वॉश किए जाते हैं कि भाई ईरान जैसी मुनाफिकत आप भी दिखा दें, चलो स्लोगन ही है ना, सॉलिडेरिटी शो करनी है तो आप लोग कर दें। तो ये बिल्कुल असल में मुझे लगता है कि देखें लोगों की अकलें मारी जानी है, इसीलिए तो इन्होंने बलि के बकरे बनना है, क्योंकि इनकी सेंस खत्म हो जाएगी, पहचान खत्म हो जाएगी। और जब पहचान खत्म हो जाती है तो आप भटक जाते हैं, आप रास्ते भूल जाते हैं। और शनाख्त जब नहीं कर पाते तो आपको दुश्मन और दोस्त की पहचान खत्म हो जाती है। तो मैं नहीं समझता कि ये अब जैसे कहते हैं प्रेडिक्ट करना को बहुत मुश्किल है कि ये तीसरी जंग शुरू हो गई है। सर, हो गई है या होने वाली है? सर एक बात तो बताएं, आपके हिसाब से तीसरी जंग, बड़ी आलमी जंग जो है उसको क्यों आलमी कहते हैं? क्योंकि उसमें कई मुमालिक इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे बिल्कुल ही है। बिल्कुल अच्छा चलें अभी मैं उंगली गिनती शुरू करें। ईरान इन्वॉल्व है इसमें, बिल्कुल इजराइल इन्वॉल्व है, बिल्कुल यमन इन्वॉल्व है, जी लबनान इन्वॉल्व है, हिजबुल्लाह, हाँ जी शाम इन्वॉल्व है जिसके बिल्कुल सफारतखाने पे बम मारे हैं, पहले भी हमले किए हैं, ठीक है। इराक, इराक अभी डायरेक्ट नहीं हुआ, उसको उस वेट कर लें। ये कितने हो गए, 6 हो गए, 5-6 हो गए। 5-6 हो गए। चलो इराक भी यूज हुआ है इराक को लेकिन निकाल के उस 6 हो तरीके गए, से। हाँ जी। अच्छा चलो जी 5 हो गए, 5 मुल्क थोड़े हैं अभी आपके लिए। अब आ जाए इसके पीछे कौन है, इसराइल के पीछे कौन कौन खड़ा है? हाँ जी अमेरिका है, हाँ जी बरतानिया है, बरतानिया ने बिल्कुल डिफेंस के लिए चीजें भेजी, रीफिल भेजे। अमेरिकी बिल्कुल बैड़ी बेड़े आके समंदर में खड़े हैं, कितने हो गए, 7 हो गए। 7 हो फ्रांस गए, पीछे है, 8 हो गए। बल्कि 8 हो गए। यूरोपीय यूनियन तो सारी आयरलैंड को निकाल के इन्हीं के पीछे खड़ी कर दें आप। ओके, बिल्कुल अब ओके। इधर से आ जाए। ईरान के ऊपर हमला अगर किया गया तो रशिया सीधा आ जाएगा, इसका क्या मतलब है? 9वां 10वां ऐड कर लो। चाइना चुप करके तालिबान को आगे करने को रास्ता खोलो, हम भी आएगा। चाइना उनको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा बिल्कुल उसके बाद आप जरा, अच्छा फिर रशिया उधर से रशिया जो है यूक्रेन पे चढ़ने को बिल्कुल रेडी है। कभी भी आपको इतला मिलेगी कि रशिया ने यूक्रेन के कई और इलाकों पे कब्जा कर लिया, तो उसकी रिटेलिएशन में स्वीडन को बल्ली का बकरा बनाया जा सकता है या कोई और 2-4 फ्रंट बॉर्डर लगते मुल्क जो है वो। भाई इतने मुल्क इन्वॉल्व हैं, कोई असला दे रहा है। अच्छा अमेरिकन असला नहीं चल रहा इधर, चल रहा बरतानिया के है। जहाज काम नहीं आ रहे, यमन पे हमला बरतानिया के जहाजों ने नहीं किया। कोई दस बिल्कुल बारह मुल्क। अच्छा ये जो असला आ रहा है आपके इसमें,
वो सिर्फ आपका क्या ख्याल है रशियन नहीं है या चाइनीज नहीं है जो इनमें सारी मदद हो रही है? ईरान की अपनी इकॉनमी चले ठीक है, जहां तक भी बाकी कोई अल्लाह के बंदो पता नहीं, मुझे तो लग रहा है इजराइल भी सामने आ गया तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता चलना कि भाई इजराइल आ गया है। सही बात कह रहा हूँ। आप उस वक्त भी शुगर ही लगा रहे होंगे कि अच्छा सुना तो था इजराइल भी है, वो आता भी होता है, और अच्छा वो आप हैं आ गए हैं। मतलब फिर भी आप लोग जो है ना बिल्कुल इजी लेके आप, हालांकि होना तो ये चाहिए कि जब इजराइल आए तो आप ऐसे गुंग हो जाएंगे भाई अब आ गया, लेकिन आप, मुझे नहीं लगता कि इजराइल भी पहचान पाएंगे, हालांकि बड़ा जिक्र होता है उसका हमेशा से। मतलब तकरीबन हर शख्स जो पैदा हुआ उसको इजराइल का तो इंतजार होता ही है टेक्निकली बिल्कुल कि वो बिल्कुल। आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता आप लोग इजराइल को भी पागल कर देंगे। मुझे जो इस टाइम की आप लोगों की ओवरऑल जो मेरी नेशनल जो मैं इर्द गिर्द माहौल देख रहा हूँ या अकलों की हालत देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है इसराइल को भी जूते करके आप लोग भेज देंगे। वो जाके वापस जाके कुछ खुदा को कहेगा कि यार ये क्या मतलब, खुदा ताला ये तूने बंदे जो है वो ये किस तरह के मतलब बंदे क्या खल किए हैं है? कि ये शुगर लगाई खड़े हैं। असल बात को समझें कि भाई ये 12-14 मुल्क, तो मैंने अभी आपको ऐसी सैर करा दी है, किसी का असला यूज हो रहा है, किसी की टेक्नोलॉजी, सारे एक दूसरे के पीछे खड़े हैं। आप लोगों को अकल ही नहीं आ रही कि ये जंग इतनी बड़ी है। ओ भाई एक दो मुल्कों की होती थी तो उसको कह सकते थे छोटी, फिर 3 की हुई, फिर 4-5, वो पूरे मुल्क एक दूसरे के सीन, पूरी 15 से ऊपर, प्रॉक्सीज 15 लड़ रही ऊपर। हैं इधर, पूरी प्रॉक्सीज की जंग है यहाँ। बिल्कुल। अच्छा सर, ये तो जंगों की बात होगी, जाते जाते इस्तीफों की बात ही कर लें। तो सर इस्तीफे अब और किस साइड से आने की ज्यादा उम्मीद है? ये जिधर से सिलसिला शुरू हुआ है ना उधर से भी पॉसिबल है, अदलिया से भी पॉसिबल है, और आपकी और भी ब्यूरोक्रेसी से भी पॉसिबल हो सकते हैं। सर 20 अप्रैल का आपने कहा था कि ये खान साहब की जगह तब्दीली है। अब क्या देख रहे हैं कि अभी तक है वो प्रेडिक्शन वो वाली अभी तक कायम? डेफिनेटली वो प्रेडिक्शन है, कोई बदलती नहीं होती। 20 अप्रैल तक देखें इसको, ये हाई ठीक। टाइम होगा उनके उसका रिलोकेशन का। बस अल्लाह करे पॉजिटिव हो। बस आप लोगों को जितनी जल्दी पड़ी हुई है ना उनको अडियाला से निकलवाने की, वो ये ना कि घसीट के कुदरत निकाल दे, तो इसलिए बेहतर है कि सब्र करें। बस अल्लाह करे पॉजिटिव हो तो हो, वरना ना हो, यूं कहें पॉजिटिव हो तो हो, वरना ना इंशाल्लाह हो। पॉजिटिव ही हाँ होगी इंशाल्लाह। रीलोकेशन कोई वो दोनों साइड्स पे पॉसिबल है। तो बाकी ये कि हालात बहुत अचानक स्विच हो जाएंगे, इतने अपनी जो है ना थोड़ी सी मामला चीजें तैयारियां शहरियां रखा करें। पाकिस्तान हर रोज एक अनप्रडिक्टेबल टाइम से गुजर रहा है और इसमें कुछ भी कभी भी मुमकिन है। पीटीआई में हर बंदा चेयरमैन बन रहा है। इमरान खान साहब के बाहर आने से पहले सब कुछ दरहम बरहम सा लग रहा है। देखिए पब्लिक सपोर्ट इज एवरीथिंग। इमरान खान के साथ पब्लिक सपोर्ट है, सिंपल। अब या पब्लिक ना हो या इमरान खान ना हो, दो चीजें वो हैं, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। बंदे जितने मर्जी आए जाए, डैम केयर। कितने पीटीआई के वो जवान मर्द हुआ करते थे, कफे टांग टांग के असद उमर जैसे घुमा फिरा करते थे, बड़ी एक्टिंग ड्रामेबाजियां, रगड़ा पड़ा सब साइड पे हो गए, अब कहाँ है? ठीक है। कोई तो पता नहीं है। दूसरी बात ये है ना कि एक और बात भी है जिसमें मुझे जाती तौर पे, चलें जी इमरान खान का आपको कन्विंस कर लिया गया कि वो एक मेंटली जी डिस्टॉर्टेड पर्सन है, अनप्रडिक्टेबल पर्सन है, काबिल नहीं है कि हुकूमती या खारजी मामलात उसके जरिए से चल सके, पागल है भाई। लेकिन वो जिस नजरिए की बात कर रहा था, जिस नजरिए की लेके लाइन को चल रहा था, जिस पे लोग अट्रैक्ट हुए, आप लोग तो उस पार्टी के उस नजरिए और उसी के तहत उसमें कायम रहते ना, और ज्यादा कायम रहते तो आप लोगों को इमरान खान से बचा पाते कि 20 कैबिनेट के मेंबर जो उस नजरिए के तहत उस पार्टी में शामिल हुए थे, अब वो कह रहे हैं तो अकेला इमरान खान क्या कर लेगा यार? आखिर मतलब आप कर सकते थे मुल्क की मदद और खिदमत, लेकिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुकद्दम जाना क्योंकि आपका कोई ना कोई चोर सूच पदलों के पास था, सिंपल। बिल्कुल। अब वो देखें उमर चीमा जो है वो कैसे अभी तक जो है, उमर चीमा ही है ना हाँ जी, उमर सरफराज चीमा गवर्नर जो थे, सरफराज चीमा, सॉरी, जो उमर गवर्नर सरफराज चीमा।
उमर सरफराज चीमा, हाँ जी। हाँ तो उमर ही हुए ना, हाँ। तो हाँ उमर जी। सरफराज चीमा जो है बेचारे अभी तक अंदर हैं। ऐसे भी लोग इजाज मौजूद हैं। अंदर है, यास्मीन राशिद अंदर है, इजाज चौधरी अंदर है। हाँ जी, तो वो भी तो लोग हैं ना सर। तो आखिर आप लोग भी उसमें, तो ये जब बहुत बड़ी मूवमेंट्स या चीजें होती है तो खड़े होना पड़ता होता है जिंदगी में, अगर आप डेडिकेटेड हो। अगर आप जाहिर बात है एंजॉयमेंट की खातिर आए और गए हैं और बस कहानी है, तो फिर यूं ही होता है। तो लेकिन इमरान खान जब बाहर आएंगे तो बेफिक्र रहें, अगर खैर खैरियत से बाहर आएंगे तो बेफिक्र रहें आपके। कर देंगे। उनकी कोई कोई मसाइल होंगे उनके लिए इस तरह के। बहुत शुक्रिया सर। उसामा साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका यही कहना था कि जी खान साहब जब बाहर आएंगे तो सारी चीजें खुद ही सीधी हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।